नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आपको इस नोटिफिकेशन की, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न की, कौन कौन से पद होते हैं, इस तरह की सभी जानकारी चाहिए पीसीएस से रिलेटेड, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मुझे इसमें 4 साल का अनुभव है। देखिए है क्या ये, कुल पद इसमें 220 हैं और इसके फॉर्म आप अप्लाई डेट जो है 1 जनवरी से और 29 जनवरी के बीच कर सकते हैं। एज इसमें 21 से 40 वर्ष होती है और एलिजिबिलिटी यानी योग्यता में आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की हो, यानी स्नातक चाहिए इसमें। उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी ने बीएससी किया है या बीकॉम किया है या फिर बीटेक किया है, बीए किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। सैलरी इसमें अधिकतर जो पद हैं वो लेवल 10 के हैं। लेवल 10 क्या है कि सरकारी नौकरियों में या गवर्नमेंट जॉब में, वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, जो एंट्री का पॉइंट है सबसे उच्चतम, यानी कांस्टेबल जैसे सबसे नीचे है या चपरासी, उससे ऊपर इंस्पेक्टर, उस तरह से जो सबसे अंतिम पद है जहां हम भर्ती हो सकते हैं, तो वो लेवल 10 है। इससे ऊपर का कोई पद है नहीं, वो यूपीएससी में है बस। अब देखिए वो भी लेवल 10 की है यूपीएससी में, आईएएस आईपीएस वगैरह। फीस इसमें 125 रुपये लगती है फॉर्म की। अब पोस्ट डिटेल जान लीजिए कि ये पीसीएस होता क्या है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या है ये पीसीएस एग्ज़ाम। देखिए पीसीएस एग्ज़ाम होता है हर राज्य में, तो ये किसी भी राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है या सबसे बड़े सरकारी नौकरी समझ लीजिए। देश की नहीं, देश की तो है यूपीएससी वाली, आईएएस और आईपीएस। ये है किसी भी राज्य की, राज्य सरकार की सबसे बड़ी नौकरी है। तो ये कौन से ऑफिसर होते हैं पीसीएस ऑफिसर? आपने जितने भी ज़िले में सुने होंगे, जिला स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सभी पीसीएस अधिकारी होते हैं। अपवाद स्वरूप 2, 3, 4 को छोड़ दीजिए, जैसे डीएम हो गया वो आईएएस है यूपीएससी से, और एसपी हो गया पुलिस का, जो पूरी पुलिस का सुपरिटेंडेंट है, वो आईपीएस है। और जितने भी अधिकारी हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ये जो राशन का वितरण होता है ज़िले में, वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर पीसीएस है, ये रहा डीएसओ। इसके बाद एसडीएम है, यानी डिप्टी कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिप्टी एसपी, एसपी से जो नीचे होता है एडिशनल एसपी से बाद में डिप्टी एसपी, फिर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एआरटीओ, ये परिवहन विभाग का जिले का एक ही अधिकारी है, एआरटीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, यानी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी जिले में जितने भी स्कूल हैं प्राइमरी वाले, उनका ये सर्वा है। इसके बाद डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, जिले में जितने भी ग्राम पंचायत यानी प्रधान वगैरह और ये ब्लॉक प्रमुख वगैरह, ये इनका होता है डीपीआरओ, जिला पंचायती राज अधिकारी। फिर एसीसीटी यानी असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, इसे अब जीएसटी के रूप में बदल दिया गया है। ईओ ग्रेड 1, ईओ ग्रेड 1 का मतलब है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1। जितनी भी नगर पालिका होती हैं या नगर निगम है उनमें इनकी नियुक्ति होती है सहायक नगर आयुक्त के रूप में। एनटी का मतलब नायब तहसीलदार। डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। डीएसडब्ल्यूओ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जिला समाज कल्याण अधिकारी। डीजीएचजी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, और एसपी जेल यानी जेल सुपरिटेंडेंट। इसी तरह के लगभग 50-60 पद होते हैं पीसीएस में। कुछ पद तो होते हैं, लगभग अधिकतर पद सिंपल ग्रेजुएट के लिए होते हैं, और कुछ पद होते हैं जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे एक पद है डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर या जिला गन्ना अधिकारी, उसमें एग्रीकल्चर से बीएससी होनी चाहिए। या जिला कृषि अधिकारी है, उसमें एग्रीकल्चर से जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अब इसके स्टेप क्या हैं? प्रीलिम्स होगा आपका, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू। 3 स्टेप हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अब इसमें आपकी जो प्रीलिम्स की डेट है वो 17 मार्च है। जो ये बड़े बड़े आयोग होते हैं ये अपना कैलेंडर जारी करते हैं। जैसे
भाई इंडिया लेवल पर एक तो यूपीएससी है, यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम है देश के सबसे बड़े अधिकारियों का चयन करना। अधिकारियों का चयन करना यूपीएससी का काम, और जो मतलब स्टाफ या कर्मचारी का चयन करता है वो है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये दो भारत सरकार के आयोग हैं। इसी तरह के दो आयोग सभी राज्यों में होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश पीसीएस की भी निकल चुका है नोटिफिकेशन। उसमें देखिए तो जैसे उत्तर प्रदेश का आयोग है वो है यूपीपीएससी, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम है अधिकारियों का चयन करना। और हर राज्य में एसएससी भी होती है अपने राज्य की, जैसे यूपी ट्रिपल एससी या बिहार एसएससी हर राज्य की, या उत्तराखंड एसएससी सब होती हैं, तो उनका कर्मचारी चयन करते हैं। अब इसमें जो कैलेंडर जारी करता है ये एग्ज़ाम का, तो उसमें 17 मार्च आपके प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है, आरओ की है 11 फरवरी, रिव्यू ऑफिसर की। अब देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए पीसीएस का। भाई 3 चरण है इसमें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब ये जो प्रीलिम्स है इसमें होंगे आपके 2 पेपर। पहला पेपर 9:30 से 11:30 बजे तक, और दूसरा पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अब ये जो पहला पेपर है जीएस का, इसमें 150 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे ये 150 प्रश्न, और 2 घंटे का आपको ये समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है इसमें, केवल प्रीलिम्स में। इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इसमें तो सब ये लिखित परीक्षा है। दूसरा पेपर है सी सेट का, इसमें 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। अब ये सी सेट है क्या? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे GS2 पेपर कह देते हैं। इसमें तो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब है इसमें सी सेट में। तो इसमें ये केवल क्वालिफाइंग होता है जो सेकंड पेपर है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे मेरिट के लिए, वो होंगे केवल पेपर 1 के। अब पेपर 1 में क्या है? तो पेपर 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स और यूपीजी के, बस यही 7 टॉपिक हैं। लेकिन इनका बहुत अंदर से क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी की तरह नहीं आते हैं। जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं ये यूपीपीसीएस में यूपीएससी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। इसमें फैक्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद इससे मेरिट बनेगी GS1 से। अब कितनी बनेगी? 150 में से लगभग 95, 100 के आसपास आपके सही होने चाहिए, 95 के आसपास, तो आप मेरिट क्वालिफाई कर जाओगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और ये लगभग इतनी ही रहती है हर साल से, 95 के आसपास ही। अब देखिए मेंस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेंगे प्री को, वो देंगे मेंस। अब मेंस है आपका 1500 नंबर का। पिछली बार से इसमें कुछ चेंज हुआ है, वो भी मैं बता रहा हूँ। जर्नल हिंदी का एक पेपर होगा 300 नंबर का, और ये सारे पेपर लिखित होंगे। 2015-16 से पहले होते थे ये बहुविकल्प है, लेकिन अब नहीं, अब सब लिखित पेपर है। दूसरा पेपर है आपका एस्से का, यानी निबंध का, ये भी 150 नंबर का है। और ये सभी 3 से लेकर और 8 तक, टोटल 8 पेपर हैं मेंस में। ये हैं जीएस के पेपर, यानी जर्नल स्टडीज़ के। अब जीएस के क्या है? जैसे जीएस फर्स्ट है तो इसमें इतिहास और भूगोल पूछा जाएगा। उसके लिखित क्वेश्चन होंगे 20, और GS2 में 20-20 सवाल आते हैं। इसमें जैसे एक सवाल दिया कि 1857 की क्रांति के कारण बताइए। मैं एक बार मतलब वैसे ही बता रहा हूँ आपको, तो इस सवाल का जवाब आपको मतलब 700 शब्दों में बताइए, इस तरह के सवाल आते हैं। फिर दूसरा पेपर भी GS2 का, इसमें पॉलिटी और ये इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरे में इकोनॉमिक्स साइंस और ये इकोनॉमिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी, इस तरह के होते हैं। चौथा पेपर इथिक्स का है, ये भी 200 नंबर का। अब देखिए इस बात को समझिए, जो 7 और 8वां पेपर है, अब से पहले क्या था कि यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता था कि किस विषय से आप परीक्षा दोगे मेंस की। उसमें
लगभग 28 विषय थे, तो उनमें से कोई सा एक विषय चुनो, एक सब्जेक्ट। जैसे किसी ने हिस्ट्री चुन लिया, या कोई बीटेक वाला है तो उसने मैथ वगैरह अपना इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चुन लिया, इस तरह से चुनते थे। तो उसके 2 पेपर होते थे, लेकिन पिछली बार से ये ऑप्शनल वाला जो मैटर है ये कर दिया है ख़त्म। अब ऑप्शनल की जगह होंगे जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। ये स्पेशली है क्या, तो ये है यूपी की जीके। यूपी मतलब यूपी के संदर्भ में है ये पेपर। ये क्यों किया गया, क्योंकि कई बार से देख रहे थे कि दूसरे राज्यों के जो छात्र थे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल यूपीएससी से कॉपी था। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है, आईएएस के एग्ज़ाम को पूरे भारत में केवल यूपी पीसीएस ही टक्कर देता था, क्योंकि इन्होंने आईएएस का सारा एग्ज़ाम पैटर्न कॉपी कर रखा था। अब इसमें ये बदलाव हुआ है पिछली बार से कि यूपी के 2 पेपर डाल दिए हैं। अब ये यूपी के 2 पेपर हैं, तो जैसे शायद 2018 की बात है, उसमें तमिलनाडु से कोई रंगराजन, नटराजन, स्वामीनाथन, इस तरह के लोग यूपी में आकर एसडीएम और डीएसपी बन गए, जो आईएएस की तैयारी करते थे। अब वो एसडीएम डीएसपी हो गए जिन्हें उत्तर प्रदेश की संस्कृति का या उसका ज्ञान, हालांकि ये सब ट्रेनिंग में होती है 2 साल की, उसमें सब सिखाया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस अधिकारी को भाई बागपतियाँ हरियाणा बॉर्डर से लगा हुआ है, खेकड़ा तहसील है और वहाँ बलिया ज़िला, उसमें खेकड़ा से और बलिया का अंतर नहीं पता जिसे, या बुंदेलखंड में वो क्या, मतलब उसी तरह की बात थी, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो लेकिन ट्रेनिंग में आपको सब सिखाया जाता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद ये 8 पेपर मिलाकर हुए 1500 और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। तो टोटल मेरिट जो है 1600 से लगती है, 1600 नंबर पर मेरिट लगती है। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, या सब कुछ मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए है, कमेंट में अपने डाउट क्लियर करिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। बिना बेल नोटिफिकेशन दबाए आप पर नोटिफिकेशन नहीं, बिना बेल आइकन दबाए आप पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा वीडियो का। तो सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।